जो बदलता नहीं वो समय के पार चला गया। जो 365 दिन हो गया, अब उस पर समय की कोई बाध्यता नहीं बची। समय के पास पार दो ही जाते हैं, एक वो जो सदा हो, एक वो जो कभी ना हो। जो सदा हो गया उसका समय से क्या लेना देना। अब तो आप कह रहे हैं कि समय बीतता रहे, ये कायम रहता है क्योंकि ये सदा है। तो अब ये समय से बिल्कुल मुक्त हो गया, ये कालातीत हो गया। अनंत कभी खत्म ना हो, इसके लिए उसे समय की बंदिश से आजाद होना पड़ेगा। इसके लिए फिर उसे आवश्यक है कि किसी खास दिन के साथ जोड़कर ना देखा जाए। जहां खास दिन है वहां साधारण और मामूली दिन भी होंगे। जहां सुख की तलाश है वहां दुख भी अनिवार्यता भी होगी। अगर आप जीवन ऐसा जी रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक कर देता है छुट्टियां लेना, अगर आप जीवन ऐसा जी रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक कर देता है कभी कभार त्योहार, उत्सव, बैठक, महफिल सजा लेना, तो जान चाहिए कि चक्की चल रही है और उसमें जीवन पिस रहा है, व्यर्थ जा रहा है। सही जीवन की एक सीधी निशानी ये होगी कि उसे अपने से बाहर कुछ नहीं चाहिए होगा। वो अपने में पूर्ण होगा। वो जैसा चल रहा होगा उसमें संतुष्टि होगी। वो आगे की किसी की अपेक्षा के लिए नहीं जी रहा होगा। वो किसी असाधारण घटना का इंतजार नहीं कर रहा होगा। उसकी मौज उसकी दिनचर्या में होगी। उसकी मौज उसके हरेक मामूली दिन में होगी। उसकी तृप्ति उसके हर साधारण संबंध में होगी। उसे दिवाली, होली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, नए साल से कोई परहेज नहीं होगा, पर ये उसके लिए कुछ खास भी नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए दिवाली हर रात आएगी। तो जिस दिन हमारी विशिष्ट दिवाली आएगी वो उस दिन तो आनंदमय रहेगा ही, लेकिन जिस दिन हमारी दिवाली बीत जाएगी उसकी दिवाली नहीं बीतेगी। हमारी दिवाली के दिन तो उसकी दिवाली होगी। ऐसा नहीं कि वो उस दिन कह देगा कि मैं नहीं मनाता। वो कहेगा ठीक मनाओ, प्यारी बात है मनाना, लेकिन अगले दिन आप बस गुजरे हुए दिन और पटाखों के कंकाल गिन रहे होगे। उसका अगले दिन फिर दीपोत्सव होगा। होली के अगले दिन आप बस अपना घिसा हुआ गाल देख रहे होगे और दीवारों पर रंगों के धब्बे साफ कर रहे होगे। वो अगले दिन फिर से रंग खेल रहा होगा। थोड़ी सी ईर्ष्या उठी ना। त्योहारों के बाद देखा है ना क्या माहौल रहता है, कैसा रहता है, सन्नाटा सा। कभी कहीं पर देखा है जहां अभी अभी शादी का उत्सव हुआ हो रात भर, वहां अगले दिन देखा है कैसा माहौल होता है। सुबह सुबह कैसा रहता है, उजड़ा हुआ। उसके यहां अगले दिन फिर उत्सव है, फिर और उसके अगले दिन फिर उत्सव, पर वो नहीं हो पाएगा। अगर उत्सव के अगले दिन आपने तय ही कर रखा हो कि अब उत्सव का विपरीत कुछ करना है, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप छुट्टी के आखिरी दिन जानते हो कि अब कल होगा, वो छुट्टी का नितांत विपरीत है, वो नहीं हो पाएगा। हम ये पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बोलिए। किसी से मिलने जाते हैं तो लौटती का टिकट पहले कटवा के जाते हैं कि नहीं? आप में से कुछ लोग दिवाली वगैरह पर घर जाते हैं, लौटती टिकट लेकर के जाते हैं कि नहीं? ये कौन सा उत्सव है जिसके खत्म होने की तिथि पहले ही निर्धारित कर दी गई है? ये कौन सा मिलन है जिसमें जादुई पहले ही छुपी हुई है? छुपी भी कहां है? मिलन तो बाद में होता है, लौटती का टिकट पहले कटा होता है। मिलन छुपा हुआ है, जादुती तो स्पष्ट है। ये कौन सा रविवार है कि जिसका विपरीत होना ही है सोमवार को? या तो सोमवार सारे ऐसे हों कि सातों दिन, या रविवार ऐसा हो कि बढ़कर छा जाए सारे सोमवारों पर। नहीं तो फिर तो कष्ट है। रविवार खत्म होगा, कष्ट होगा। उत्सव बीतेगा, कष्ट होगा। और हमारे जीवन का दर्द ही यही है ना। कोई उत्सव ठहरता ही नहीं। जो भी प्यारा लगता है वो बह जाता है। जिसको भी पकड़ा उसी को गवाया, जिसको भी चाहा उसी को खोया। जो कुछ अच्छा लगता है वो मिलता भी ऐसे है जैसे कि जन्मों के प्यासे को 2 बूंदे पानी। बस किसी तरह से वो जीता रहे। उतना ही पानी ना दो, मर ही जाए तो बेहतर। ऐसा हमारा जीवन है। 2 महीने में 1 दिन के लिए उत्सव, 2 बूंद पानी मिल गया, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा अभाग लेकर के पैदा हुए हैं हम। मनुष्य के नियति
यही है 2 महीने के प्यासे को एक दिन 2 बूंद पानी, बस इतना ही। तीसरी बूंद मांगो तो सोमवार आ जाता है, तीसरी बूंद मांगो तो 2 तारीख आ जाती है। 1 जनवरी बीती, तीसरी बूंद की अनुमति नहीं हुई तुम्हें। थोड़े और जीवन के, थोड़ी और मिठास के, थोड़ी और रस के पात्र नहीं हो तुम। चलो, तुम्हें इतना ही लिखा था और मत गवाना मांगना। छुट्टियां खत्म हुई, चलो। कोई बैठा है यहां पर जिसने छुट्टियों की आखिरी दिन ये कामना ना की हो कि काश थोड़ी और खिंच जाए? कहिए, कोई है यहां पर? कोई है ऐसा यहां पर जिसने बीतते उत्सव को देख करके दिल पर हाथ ना रख लिया हो? कोई है ऐसा यहां पर जिसने विदाई की बेला में समय के रुक जाने की प्रार्थना ना की हो? बोलिए। तो एक कहने लगा कि सर, जैसे चाहते तो सब है ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सर, परिवर्तन जो है एक नियम है प्रकृति का, जो एक समय है वो तो गुजरते रहेगा। तो मैंने कहा, तुम इतने नियमों को जानते हो, तुम इतने जानकार और ज्ञानी हो, तो ज्ञान के साथ तो आनंद आता है। वो तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं है? तुम्हारे जीवन में क्यों उदासी और आंसू हैं? इतनी होशियारी है तो होशियारी के साथ तो सरलता और सौंदर्य आना चाहिए, वो कहां है? तो अस्तित्व और प्रकृति के नियमों को इतना ही जानते हो तो नियम तुम पर भारी क्यों पड़ रहे हैं? अपने जीवन को देख करके समझ में नहीं आता कि तुम कुछ नहीं जानते, ना यम के बारे में, ना नियम के बारे में। परिवर्तन बाहर बाहर चलता रहता है, सूरज उगता है, गिरता है, भीतर होता है अनंत, वहां नहीं कोई परिवर्तन होता। तुमने परिवर्तन का क्या अर्थ लगा लिया है? तुमने सोच लिया है कि भीतर जो उठेगा वो भी गिरेगा। तुमने ये सोच लिया है कि परिस्थितियों के साथ साथ भीतर भी सब परिवर्तित होना चाहिए। ये है तुम्हारा ज्ञान, और उसी ज्ञान का नतीजा है कि जीवन जैसा है, परिवर्तन सारे बाहर चलते हैं, भीतर नहीं होने चाहिए। दिन बाहर बाहर बदलते रहते हैं, आंतरिक अवस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, जब दिन बदलते हैं तो तुम्हारी आंतरिक अवस्था बदल जाती है कि नहीं? ये ऐसा है कि 1 तारीख को अभी जैसे मन है, 2 को वैसे ही रहेगा। 1 को जब तुम हल्ला गुल्ला करते हो और मौज करते हो, उत्सव करते हो, तो मन कैसा रहता है? और 2 को जब तुम्हारा चक्की चलने लगती है तो मन कैसा लगता है? बोलो, एक सही रहता है? बदल जाता है।